के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ उनके यहाँ कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। तो इस मोमेंटम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक निफ्टी की तेज़ी में काफ़ी अहम योगदान है। इस करंट सिचुएशन में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या रणनीति अपनाएं, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ तक इसके टारगेट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट हो सकते हैं, हम इस वीडियो में इन सारी बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कोटक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन पार्ट से। मार्केट कैप आपके सामने है 4,58,457 करोड़ का। स्टॉक की पी 13.0 पर। जी हाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री की पी 9.90। पीएसयू बैंक है दोस्तों, आपको प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ही जज नहीं कर देना चाहिए, पहले ही क्लिक पर आपको जज नहीं करना है। करंट मार्केट प्राइस आपको 514 का, हाई लो का आंकड़ा 549 का अपने हाई के नियर अबाउट है। मैंने आपसे बताया है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। 52 वीक का लो 401 का है। इसके अलावा डिविडेंड 1.38% पर दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों की तरफ चर्चा करें दोस्तों, तो आपके सामने नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 35,374 करोड़। इसके अलावा फ्री कैश फ्लो का आंकड़ा 54,644 करोड़। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, सेल्स का पैरामीटर 2,89,973 करोड़। जबकि डेप्ट का आंकड़ा आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, इस कैलकुलेशन पर आपको ज़रूर फिगर आउट करना चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर को आप देख रहे हो, यहाँ पर 45,76,570 करोड़ का डेप्ट का आंकड़ा है। हम बैंकिंग सेक्टर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ उस तरह से डेप्ट का आंकड़ा आप मत ले लीजिएगा जैसे कि अन्य सेक्टर्स के लिए ले लेते हैं, क्योंकि ये कंपनियाँ कर्ज ही देती हैं, तो ये इनका मेन बिजनेस है, मेन फोकस एरिया है। तो हम अन्य पैरामीटर्स की तरफ आगे बढ़ें तो ईपीएस का आंकड़ा 39.6% पर दिखाई पड़ता है, 39.6 का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हम अन्य बातों की चर्चा करें तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी करंट सिचुएशन में 12.2 की, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.40% पर दिखाई पड़ता है। डेब्ट टू इक्विटी का आंकड़ा 14.8 का। जी हाँ दोस्तों, 14.8 का डेब्ट टू इक्विटी का आंकड़ा है। जबकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा 1.32। ये बैंकिंग सेक्टर में निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए इन सब पैरामीटर्स पर, किस तरह से अन्य सेक्टर से ये अलग होते हैं और किस तरह से इनके फंडामेंटल्स काम करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद कंपनी को समराइज कर लेते हैं फंडामेंटल के आधार पर। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा 7% पर 10 साल का, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा 9% पर 5 साल का आंकड़ा 5% का, 5 साल का आंकड़ा 160%। आपको ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टर्म में किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। 3 साल का आंकड़ा 5% सेल्स का। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट अर्नड आपको ध्यान देना चाहिए, इंटरेस्ट अर्नड यहाँ सेल्स होता है। अन्य सेक्टर्स में आप सेल्स देखते हो, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट अर्न का पैरामीटर वहाँ होता है। 3 साल का आंकड़ा 154% का, ट्रेलिंग 12 मंथ का 4%, जबकि प्रॉफिट का आंकड़ा 58%। काफ़ी बेहतरीन एक्शन साथ में फंडामेंटल के आधार पर देखने को मिल रहा है। अगर हम अन्य फंडामेंटल्स की तरफ चर्चा करें तो स्टॉक प्राइस CAGR आपके सामने है। 1 साल का 20%, 3 साल का 15%, 5 साल का 12%, 10 साल का 10%। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म में काफ़ी बेहतरीन CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई पड़ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा 12%, 3 साल का 9%, 5 साल का 6%, 10 साल का 7%। काफ़ी बेहतरीन एक्शन देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी के पर। इसके अलावा शेयर होल्डिंग समरी का आंकड़ा आपके सामने है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.57%। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड 13.18%। FIs का आंकड़ा 9.62%। साथ में पब्लिक की हिस्सेदारी 7.57%। इसके अलावा अदर्स का आंकड़ा 12.1%। हिस्टोरिकल प्रमोटर्स होल्डिंग का आंकड़ा आपके सामने है। जून 2020 में प्लेज परसेंटेज 5.76 का था दोस्तों। अगर हम
होल्डिंग की चर्चा करें तो लगातार बना हुआ है जून 2022 तक। मैं आपको जून 2022 का आंकड़ा दिखा रहा हूं, जहां पर 57.57% होल्डिंग बरकरार है, प्लेज परसेंटेज गायब है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपके सामने है, जून 2020 में 13.18%, जून 2021 में 12.7%, इसके अलावा जून 2022 में 13.18%। जी हाँ दोस्तों, हेजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जून 2020 में एफआईज का आंकड़ा 7.91%। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एफआईज को पसंद आता हुआ 10.34%। इसके अलावा 9.62% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी देखी जा रही है एफआईज, और साथ में म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टॉक को घटाया है जैसा कि वो हेजिंग करते हैं। इसके अलावा प्रोमोटर्स में अगर मैं देखूं तो प्रोमोटर्स ने प्लेज परसेंटेज को घटाया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। वहीं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की चर्चा करें तो आपके सामने मार्च 2022 की तुलना कर रहे हैं मार्च 2021 से। इसमें जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ सेल्स का पैरामीटर्स नहीं होता है, इंटरेस्ट अर्न का पैरामीटर होता है। 77,733 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चेंज है 8.65% की। जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर सेल्स में या इंटरेस्ट अर्न जो करती है बैंक, उसमें 8.65% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में दिखाई पड़ता है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 41.28% की चेंज रहा है दोस्तों, 9,133 करोड़ का। इसके अलावा एनुअल रिजल्ट का आंकड़ा देखें मार्च 2022 की तुलना मार्च 2021 से, एक साल पीछे का आंकड़ा है दोस्तों। इंटरेस्ट अर्न 2,75,457 करोड़ का, प्रतिशत में चेंज 3.89% पर। दोस्तों, प्रॉफिट पर आपको ध्यान देना चाहिए। पिछले साल के मुकाबले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 37,000 करोड़ का दिखाई देता है, जबकि ये पिछले साल 19,269 करोड़ का था। इसमें प्रतिशत में चेंज 92.47% की दिखाई देती है। सेल्स का पैरामीटर्स देखें। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट का आंकड़ा देखें, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी, इसके अलावा एनुअल रिजल्ट के बेसिस पर भी। पिछले सत्र के कारोबार की चर्चा करें तो क्लोजिंग प्राइस 511 रुपये 90 पैसे पर 0.03% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 512 का था, ओपन 513.45 का, हाई लगा 520 का। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि लो के करीब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन साइन है। मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आपको गिरावट पर ऐड करना है या नहीं ऐड करना है, आगे की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने क्वांटिटी ट्रेडेड का आंकड़ा 1,46,00,000 का है, जबकि परसेंटेज में ध्यान देना चाहिए दोस्तों, डिलीवरी दबा कर डिलीवरी उठाई जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वहीं हम शॉर्ट टर्म की डिलीवरी और डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज का आंकड़ा देखें। आपके सामने नीले कलर की लाइन NSE प्लस डिलीवरी, NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइन NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 28 जून के बाद से काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज का आंकड़ा काफ़ी शानदार रहा है। फंडामेंटल्स के बाद अब हम टेक्निकल्स पैरामीटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिटर्न एनालिसिस है स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेक्स का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंपैरिजन है सेंसेक्स के मुकाबले। वन डे का रिटर्न 0.32% की तेज़ी, जबकि सेंसेक्स का आंकड़ा 0.70 प्रीवियस के क्लोज के आंकड़े के हिसाब से दोस्तों। वीकली पर आपको ध्यान देना चाहिए, वीकली का आंकड़ा 7.22% की तेज़ी, वहीं सेंसेक्स में 4.30%। एक महीने का आंकड़ा 14% की तेज़ी, 8.20% का सेंसेक्स में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा 6 महीने का आंकड़ा हम देखें 2.19% की तेज़ी सेंसेक्स को बीट किया है। सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है 5% की। एक साल का आंकड़ा 21% की तेज़ी आउट परफॉर्मर रहा है सेंसेक्स के मुकाबले। सेंसेक्स में 6.12% देखा जा रहा है। 3 साल का आंकड़ा अब आपके सामने है। 3 साल में 46% की तेज़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि सेंसेक्स में 47.44। अन्य बैंकिंग सेक्टर्स में अगर हम देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेंसेक्स के मुकाबले शॉर्ट टर्म में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। 5 साल के आंकड़े 76% पर, जबकि सेंसेक्स ने 75% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा 10 साल की चर्चा करें 140% का रिटर्न, 226% का रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने।
निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बढ़ते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट की तरफ। आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है, जहां एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित कर रही है। दोस्तों आपके सामने बेहतरीन प्राइस एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बीते सत्र की चर्चा करें, काफ़ी बेहतरीन डिमांड जोन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, जहां से स्ट्रांग ने काफ़ी प्राइस एक्शन ने काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम लिया है। वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ आरएसआई का आंकड़ा काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में। इसके अलावा हम वीकली चार्ट की चर्चा कर लें, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आपके सामने वीकली चार्ट है, जहां पर मोमेंटम कैरी ऑन है, निश्चित रूप से अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 525 से 540 के रेंज में है। वीकली चार्ट की बात करें, आपके सामने वीकली चार्ट लगातार बेहतर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का आंकड़ा शानदार, आरएसआई का आंकड़ा 60 के नियर अबाउट, जिसमें दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज का फॉर्मेशन देखा जा रहा है। मोमेंटम कैरी है। दोस्तों आप अगर आपने शॉर्ट टर्म की पोजीशंस बना रखी है तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 480 रुपये का। 480 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। या दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टारगेट आपको 555 से 560 तक के रखने हैं। मिनिमम 555 से 560 तक के, जैसा कि मैंने आपको बताया 540 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां से स्टॉक प्राइस 590 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप 555 560 के रेंज पर पाते हो, वहां पर आपको पहली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। साथ में शॉर्ट टर्म के लिए 590 तक का भी टारगेट आपको रखना चाहिए। तो फिलहाल दो टारगेट आपको याद रखने हैं, 560 और 590, दोनों पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। डिप्स पर हर गिरावट पर आपको बाइंग करना है। करंट मार्केट प्राइस 513 का चल रहा है, आप 490 485 के रेंज में आप बाइंग कर सकते हो। आपको 480 का स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। हर गिरावट पर आप बाइंग कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस से ओपन भी अगर हायर होता है 520 की तरफ, तब पर भी आप बाई कर सकते हो। गिरावट पर भी आपको बाई करना है। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 560 से 590, स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर हम चर्चा करें मंथली चार्ट की तरफ, लॉन्ग टर्म मेंबर्स की, तो मंथली चार्ट को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। मंथली चार्ट आपके सामने एक कैंडल एक महीने को प्रदर्शित कर रही है, जहां पर बेहतर प्राइस एक्शन देखा जा रहा है। दोस्तों आपको इस कैंडल पर ध्यान देना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन, मोमेंटम कैरी ऑन। वॉल्यूम का आंकड़ा, आरएसआई का आंकड़ा 60 से नीचे नहीं गया है, इसका मतलब है रेंज बाउंड है, साथ में पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन विथ स्ट्रेंथ। आरएसआई का आंकड़ा भी काफ़ी बेहतरीन है। मुझे लगता है आपको हर गिरावट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्योंकि इसका केवल न्यूट्रल टू ट्रेंड, अगर हम बात करें तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। दोस्तों आपको रेंज बाउंड या तो ये मोमेंटम दिखाएगा, नहीं तो पॉजिटिव ही प्राइस एक्शन रहेगा। तो मुझे लगता है आपको हर गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट के 3 4 6 महीने तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको बाइंग करनी चाहिए। मजबूत सपोर्ट दोस्तों 300 से 330 के नियर अबाउट दिखाई पड़ता है, जहां से स्टॉक प्राइस अब नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ऊंचे लेवल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवार्ड की बात करें दोस्तों, रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है। इस स्टॉक को बाइंग करने पर आपको नुकसान की बहुत कम संभावना है। आपको लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट रखने हैं 4000 प्लस तक के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं दोस्तों इसमें काफ़ी वैल्यूएशंस देखता हूँ, जिस तरह से इसके स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में ये 4000 प्लस तक भी लेवल्स दिखा सकता है। आपको उस लेवल तक के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनानी चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों अब तक आपने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंडामेंटल, साथ में टेक्निकल्स पैरामीटर, इसके अलावा चार्ट की समरी भी देखी, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस की चर्चा करी, इस वीडियो के माध्यम से लॉन्ग टर्म टारगेट की चर्चा करी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल मनी मस्ती को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बता दिए जाते हैं, और साथ में आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नए स्टॉक रिसर्च के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।